कल हम लोग बात कर रहे थे अम, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। मतलब किसी निकाय में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे आवेशों का अगर कोई निकाय हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे यह एक आवेश है और यह एक आवेश है। ठीक है, ये कुछ दूरी पर रखे गए, पास ऊर्जा है। इस निकाय के पास ऊर्जा है। कैसे साबित होगा कि यहाँ पर ऊर्जा है भी? कैसे साबित होगा कि इसमें ऊर्जा है? आप किसी एक आवेश को छोड़ दीजिए, वो भागने लगेगा। होगा कि नहीं बताइए, आप ही लोग बताइए भी। भागने लगेगा कि नहीं? बोलो भाई प्रशांत। अगर यह पॉजिटिव आवेश है और यह पॉजिटिव आवेश है और इस आवेश को छोड़ देंगे तो भागने लगेगा कि नहीं बताइए। बोलिए। जी सर, भागने लगे। बिल्कुल भागने लगेगा। तो भागेगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा आई कहाँ से? ऊर्जा तो अविनाशी है, उसको न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। तो वो ऊर्जा बेटा जब इस निकाय को बनाया गया होगा, इस आवेश को यहाँ पर लाए होंगे और इस आवेश को यहाँ पर लाए होंगे, तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ा होगा। और जो आपने कार्य किया है वही इस निकाय में स्टोर हो गई है। ठीक है ना? मैंने कहा इस निकाय में स्टोर हो गई, वो इस आवेश के पास है या इस आवेश के पास? जी। मैंने नहीं कहा। अच्छा, इसको नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो ये भागेगा। इसको नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए, इसको छोड़िए तो ये भागेगा। तो ऊर्जा जो है इसको मिल जाएगी। दोनों को छोड़ दीजिए तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। तो ये ऊर्जा जो निकाय में है, जिसको मौका मिलेगा वो ले लेगा, सबको मौका मिलेगा सब ले लेंगे। ठीक है। तो अगर कुछ आवेश अगर अगर कुछ आवेश अगर अगल बगल अगर रख दिए गए हैं और वो एक निकाय अगर बना रहे हैं, तो उस निकाय इस बारे में बात कर रहे थे। इस बात के बारे में थे कि अगर कोई दो आवेश है वो अगल बगल रख दिए गए हैं तो इस निकाय आवेशों के निकाय के पास जो है कुछ ऊर्जा है और वह ऊर्जा छुपी हुई अवस्था में। तो ऐसी छुपी हुई आवेशों में कारण होती है भैया, उसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के साथ दिया गया क्योंकि आवेश के कारण। ठीक है। इसमें क्या है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं स्प्रिंग के केस में। गुरुत्वाकर्षण के केस में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जिस कारण से होगा उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। ओके। तो भैया यहाँ पर जो है इसमें होगा, और हमने पिछले टर्म पे ये बताया था कि इसके पास जो ऊर्जा होगा 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R12। ओके। फिर इसके बाद किसी बच्चे ने कहा कि इस तरह से बताइए कि यह एक आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है और यह आवेश Q3 है। इन दोनों के बीच में दूरी R12 है, इन दोनों के बीच में दूरी R13 और इन दोनों के बीच में दूरी R23 है। आप बताइए कि इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है। तो हमने तो बताया था कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है। उस निकाय को बनाने में कार्य उस निकाय में जो है ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। तो चलिए सबको सभी आवेश को अनंत पर भेज दीजिए। ठीक है, भेज दिया, सबको अनंत पर भेज दिया। और पहले आवेश Q1 को यहाँ पर लाया गया, जहां पर Q1 है वहां पर लाया गया। तो इसको कोई ना विरोध करने वाला है ना कोई समर्थन करने वाला है। तो अनंत से यहाँ तक लाने में, यहाँ पर इसको लाने में भैया किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सब लोग सहमत हैं भैया? बोलो भाई, बोलो बच्चों। जी सर। यस सर। हाँ बेटा, बोलते रहेंगे ना तो ऐसा रहेगा कि क्लास जिंदा रहेगा। क्लास जिंदा रहेगा तो पढ़ाने का भी मजा आएगा, पढ़ने का भी मजा आएगा, है ना? और ठीक है। तो यहाँ पर आ, अब जो है यहाँ पर जो है Q1, यहाँ पर Q1 जहाँ पर है उसको Q1 को लाने के लिए कार्य अगर W1 करना पड़ा है तो W1 शून्य होगा, क्योंकि कोई विरोध करने वाला रहेगा तब ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, या कोई खींचने वाला रहेगा तब भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो निगेटिव कार्य होगा। कुछ नहीं है, अंत पर हल्का सा धकेल दो, ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है कि तो अगर गतिशील है तो वह सदैव 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 गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न कर दिया जाए।
ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, अब यह जब आ गया Q1 जब यहाँ पर आ गया तो Q2 को अनंत से यहाँ पर लाना है, Q2 को यहाँ पर अनंत से लाना है। तो क्या यह वाला आवेश आने देगा? तो मान लीजिए यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, तो क्या आने देगा? बोलिए। नहीं। नहीं आने देगा, लेकिन हम लाना चाहते हैं, बताइए क्या करें? बोलिए आयुष जी, हम लाना चाहते हैं इसको अनंत से वहां पर, Q2 को अनंत से यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो क्या करें? भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भगवान जी यहाँ पर भेज दीजिए। कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल कार्य करना पड़ेगा। तो बस आप मुझे इतना बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए W3 है, सॉरी W2 अगर है बच्चा, तो W2 कार्य कितना करना पड़ेगा? रेशमा तुम बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा, बताओ बेटा। V into Q। बहुत अच्छे, वेरी गुड। V1 कह दें, V1 इंटू Q2। ठीक है रेशमा, ओके। यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, यहाँ पर 1 लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? V1 क्यों लगाए? क्योंकि यह वाला आवेश यहाँ पर विभव पैदा करेगा ना, और इस चार्ज का नाम क्या है? Q1 है। इसके वाले विभव को जो है हम V1 बोलेंगे, और यहाँ पर आवेश कौन लाया जा रहा है? Q2। तो Q2 इंटू V1 किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, बोलो भाई। प्रशांत क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए, अगर अगर अनंत से एक आवेश, एकांक आवेश को यहाँ पर लाया जाए, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वह इसका विभव कहलाता है, V1। तो भैया यहाँ पर अनंत से हम आवेश 1 नहीं ला रहे हैं, हम Q2 ला रहे हैं, है ना। एक एक कूलाम को लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो Q2 कूलाम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q2 इंटू V1 के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो W जो लिखा गया Q2 इंटू V1, वो बिल्कुल सही लिखा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो इस V1 क्या हो जाएगा? V1 एकता बताओ, V1 कितना होगा बेटा? V1 1/4 pi हाँ ठीक, into Q upon R। इंटू Q की Q1 बेटा, Q1 अपान R कितना है? R12 है, ठीक है। जी। और तो इसको और थोड़ा सजा करके लिखा जाए, और आप जवाब देते समय अपना वीडियो ऑन कर दिया कीजिए, कोशिश करिए। अगर नहीं मन करता तो मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि कर दिया कीजिए, उससे थोड़ी सी क्लासरूम की फीलिंग आती है। Q1 हर बच्चे से ये कहना है मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई R12, इतना कार्य करना पड़ेगा। अब चलो, यह वाला आवेश यहाँ आ गया, यह वाला आवेश यहाँ आ गया, इसको लाने में वर्क डन जो है W1 है, और इसको लाने में वर्क डन W2 बराबर इतना के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। तो भैया अब तीसरा भी आवेश लाना है क्या? बोलो भैया। तीसरा जी सर। को अनंत से यहाँ पर लाना है, अनंत से यहाँ पर लाना है। ठीक है, ला दिया भैया, अनंत से यहाँ पर ला दिया। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? ये किससे पूछा जाए? रुक गए, पूछते हैं शुभम गुप्ता, आप बताइए बेटा, Q3 को यहाँ पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? शुभम गुप्ता। सर क्या है सर, फिर से पूछे। देखिए, यहाँ पर Q1 आवेश आ गया, Q2 आ गया। अब Q3 को यहाँ पर अगर लाया जाए, जहां पर Q3 है वहां पर लाया जाए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? Q3 इंटू V2। नहीं नहीं, थोड़ा सा बताइए, कोशिश करिए। सर Q3 को मतलब Q2 से Q3 तक लाना है ना? नहीं, ये अनंत से Q3 को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? लाना है सर, नहीं पता। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और रवि रंजन जी, आप बता सकते हैं?
Q3 into V1। Q3 यही तो जो है बोला गया था पहले, Q3 इंटू V1, लेकिन मैंने गलत कर दिया था। रेशमा बताओ क्या गलती हो गई है? Sir, into V2. क्या, फिर से बोलो। Q3 into V2. Q3 इंटू V2 होगा। अच्छा, रेशमा का यह कहना है कि Q3 इंटू V2। अच्छा, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है बेटा, पूरी तरह से ठीक नहीं है। चलिए, हाँ शुभम जी बताइए। V12 Q3 into V12 सर। नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ, ये जहां पर Q3 रखा गया है, इसके कारण यहाँ विभव उत्पन्न होगा क्या? ये सर। तो मान लो वो विभव V1 के बराबर उत्पन्न होगा, और यह आवेश भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा क्या? हाँ सर। हाँ, तो उसको मान लो V2, तो यहाँ पर कुल कितना विभव हो गया बच्चा? V1 minus V. V1 माइनस कैसे होगा, प्लस ना होगा जी? प्लस सर Yes, sir. V1 प्लस। हाँ प्लस हो गया, और इसमें Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Q3 इंटू V1 प्लस V2 हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात? जी सर समझ में आया। हाँ, तो देखो अब प्रश्न पूछ करके किए तो सबको समझ में आया। तो यह कार्य W3 है, W3, तो W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू V1 प्लस V2। तो बच्चा W3 निकालो, W3 इज इक्वल टू व्हाट, Q3 इंटू, कौन बताएगा V1 कितना होगा? यह आवेश यहाँ कितना विभव उत्पन्न करेगा, कौन बताएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा। बोलो भैया। इंटू क्या होगा, Q1 होगा, डिवाइडेड बाई R13 होगा बच्चों। बोलो भैया। अरे इनके बीच में जो दूरी R13 के बराबर है, और भैया इसका आवेश जो विभव यहाँ उत्पन्न कर रहा है, इसका आवेश जो है Q1 के बराबर है। ठीक है, तो इतना हो गया V1। V2 कौन बताएगा? शुभम जी आप बताइए V2। Q2 अपान R13। नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है अपनी बकरी को दे दियो चरने के लिए, ये नहीं रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R23। बोलो भैया, समझ में आई बात? जी सर। तो इसको लाने के लिए कार्य W1 बराबर 0 है, इसको लाने के लिए W2 इज इक्वल टू दिस मच है, और इसको लाने के लिए यहाँ पर W3 इज इक्वल टू इतना कार्य करना पड़ेगा। तो इस पूरे निकाय को बनाने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा ना भैया? बोलिए। जी सर। W1 0 है, W2 कितना है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। और बच्चा यहाँ पर जो है Q3 W3 इज इक्वल क्या हो जाएगा? Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q3 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। सही है भैया? बोलो। जी सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13 हो जाएगा, R13 प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R23 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बच्चा लोग सब में से कॉमन ले लेना है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन हर जगह कॉमन है क्या? बोलो। जी सर है। हाँ ये कॉमन है, तो इसको कॉमन हमने ले लिया, और यहाँ पर बच्चा ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q2, ये वाला ले ले रहे हैं, Q2 इंटू
Q2 इंटू Q3 है ना, डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q3 इंटू Q1 और यहाँ पर R13। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य कहाँ जाएगा बच्चों, यह कार्य कहाँ जाएगा? क्या निकाय की स्थिति के रूप में संचित हो जाएगा? बोलो भैया। जी सर। तो यह निकाय की संचित ऊर्जा इतने के बराबर हो जाएगी। यदि 3 आवेश हैं तो तीनों आवेशों के कारण जो है निकाय में इतनी ऊर्जा, पूरे निकाय में इतनी ऊर्जा जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित अवस्था में है। आप जिसको मौका मिलेगा वो ले लेगा इसको, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई 2 चार्ज को रोक दिया गया है नट बोल्ट से लगा करके, तीसरे को छोड़ेंगे तो वो कुछ ऊर्जा ले लेगा, ठीक है। ओके, तीनों को छोड़ देंगे तो तीनों में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब आइए इस प्रश्न पर आते हैं। ये एकदम बिल्कुल बमचक प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। चित्र, चलिए इसको अमेरिका पहले ले चला जाए। एक मिनट जरा सा रुक जाइए, इसको कैसे ले चला जाए अमेरिका। यहाँ पर ये आ गया पेस्ट, ठीक, वेरी गुड। और बच्चों ये एक्सपेंड कर दिया। एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर देखो बेटा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये चित्र जो है, चित्र 2.15 के दर्शाए अनुसार 4 आवेश भुजा डी वाले वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। यह वर्ग है ए बी सी डी, है ना, 4 भुजाएं हैं इसमें, है ना, और वर्ग है। वर्ग की भुजा का लंबाई कितना है बच्चा, बोलो आयुष। भुजा की लंबाई कितनी है बेटा, डी के बराबर है क्या, डी, ठीक है। और कोने पर, यहाँ पर कोने पर एक धन आवेश प्लस क्यू रखा गया, यहाँ पर माइनस क्यू रखा गया, यहाँ पर माइनस क्यू रखा गया और यहाँ पर प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है। तो रखा गया है। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य कितना होगा, मतलब यह जो व्यवस्था है, यह जो व्यवस्था है इसको बनाने में कितना कार्य किया गया। और इस ये केंद्र पर अगर Q0 आवेश अगर लाया जाए, है ना, लाया जाता है तो चारों आवेश अपने स्थान पर दृढ़ रहते हैं। इस आवेश, यह आवेश, यह आवेश, यह आवेश, सारे आवेश अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो इस Q0 को केंद्र पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये प्रश्न है, ठीक है। बोलो बच्चों, ठीक, बोलो भाई, प्रॉब्लम क्लियर है। तो इस निकाय को बनाने में कार्य कितना किया गया, तो भैया WA निकालना पड़ेगा। A को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, 0। सब अनंत पर चले गए। A पर जो आवेश प्लस Q लाया गया उसको लाने में किया गया कार्य कितना है, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, बोलो भैया, ठीक है। बोलो बच्चों। यस सर। क्या हो जा रहा है जी, जरा सा, ठीक। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर बच्चों ये जो है, तो ये सब अनंत पर चलेगा, तो इसको लाने में कोई विरोध करने वाला ना कोई समर्थन करने वाला है, तो इसको लाने में किया गया कार्य 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात।
अब बच्चा अगर इसको यहां पर लाया जाता है तो कार्य करना पड़ेगा। डब्ल्यू बी वाले आवेश को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा? बी वाले आवेश को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भैया इसने कितना विभव यहाँ पर उत्पन्न किया वो निकाल लिया जाए। तो वो विभव मान लीजिए वी ए के बराबर उत्पन्न किया और यहाँ पर आवेश माइनस क्यू ला रहे हैं, तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू इंटू विभव, बताओ बताओ इसके कारण यहाँ विभव कितना होगा? बताओ आयुष। बोलो भाई। इसके कारण होगा 1 बाई, बोलो बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट? इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी होगा ना भैया, दोनों के बीच में दूरी डी के बराबर है। क्लियर है बच्चों? जी सर। ठीक है, डी के बराबर है। ओके ओके ओके, तो इतने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा बच्चा? -1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कितना होगा? 2Q होगा ना रेशमा? Q वर्ग होगा, 2Q नहीं होगा, डिवाइडेड बाई डी, है ना? ठीक, चलो अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अब ये C पर लाया जाए। ठीक है, तो C वाले को लाया जाएगा तो आपको यह पहले यह दूरी पता करनी पड़ेगी। यह दूरी कोई बता सकता है कि यह दूरी कितनी होगी? यह दूरी D के बराबर है, यह दूरी D के बराबर है, तो यह दूरी कितने के बराबर होगा? कोई है भैया? है कोई माइकल लाल जो बतावे? शुभम गुप्ता। अरे पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो ये डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है जानवी, डी है और यह डी है बेटा, तो यह डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बोलो भाई। देखो सी वाले बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा वह इस आवेश के भी होगा और इस आवेश के कारण भी होगा, सी वाले बिंदु पर। तो यहाँ पर जो कार्य निकालना है, कार्य डब्ल्यू सी निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ा इस आवेश प्लस को यहाँ पर लाने के लिए। तो यहाँ का विभव जो होगा बच्चा वी ए प्लस, दोनों ना उत्पन्न कर रहे हैं ए पॉइंट पर और पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर उपस्थित आवेश जो है यहाँ पर वैद्युत विभव उत्पन्न कर रहे हैं। तो और आवेश क्या लाया जा रहा है? प्लस क्यू लाया जा रहा है। वेरी गुड, यह बेटा क्यू गुणे, चलो बताओ ये वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा? कौन बताएगा? कौन? एकता तुम बताओगी? ये वाले आवेश के कारण, हाँ एकता बोलो बेटा। सर 0 होगा। नहीं बेटा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश ए पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, तो इंटू क्यू और डी, दोनों के बीच में यह दूरी कितना है? डी स्क्वायर रूट ऑफ 2, अभी बात किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से, डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और भी कितना होगा इस वाले आवेश के कारण, यहाँ कितना विभव होगा उसको हम बताते हैं। तो भैया क्या होगा? ये भी होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। बोलो बच्चों। तो भैया यह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अच्छा क्यू भी कॉमन, क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाई डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई डी बच जाएगा, इतने के बराबर ये बचेगा। फिर डब्ल्यू सी हो, डब्ल्यू डी अब निकाला जाए।
मतलब देखिए यहाँ पर ए पर एक आवेश आ गया, बी पर एक आवेश आ गया, सी पर एक आवेश आ गया, तो इसको यहाँ पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू डी। तो भैया डी पॉइंट पर ए के कारण भी विभव होगा, बी के कारण भी विभव होगा, बी पर उपस्थित आवेश के कारण भी विभव होगा, और सी पर उपस्थित आवेश के कारण भी विभव होगा। तो कुल विभव कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे और वहां पर आवेश कितना ला, माइनस क्यू अगर आवेश वहां पर ला रहे हैं तो माइनस क्यू से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, बोलो भैया, बोलो, क्लियर है? हाँ रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है बेटा? सुनाई दे रहा है बच्चों? जी सर। बेटा यहाँ पर देखिए डब्ल्यू निकालना है, मतलब ए पॉइंट पर आवेश आ गया, बी पॉइंट पर आवेश आ गया, सी पॉइंट पर आवेश आ गया, डी पॉइंट पर अगर आवेश को लाना है माइनस क्यू आवेश को, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भैया डी पॉइंट पर विभव कितना होगा, ए पर जो आवेश विभव वी है, बी पर जो है उसके कारण वीबी है, सी पर जो विभव है उसके कारण वीसी है। इन सब का योग कर दिया है, इन सब का योग कर दिया जाए तो हमको टोटल विभव मिल जाएगा। आज जो टोटल विभव मिल तो उसमें Q माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्य मिल जाएगा, तो डब्ल्यू डी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू सी कर देंगे प्लस डब्ल्यू डी। बोलो भाई, चारों को लाने में जितना कार्य किया गया उसका योग कर देंगे, तो योग कर देंगे तो भैया हमको कुल किया गया कार्य मिल जाएगा। आप देखिए ये सबको जोड़ दिया गया, सबको यहाँ पर बच्चा जोड़ दिया गया, सबको जो है बच्चों ये जोड़ दिया गया, सब को जोड़ने पर आवश्यक कार्य ये सब करेंगे तो ये सब इतने के बराबर आ जाएगा। करके देखिए, क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है बच्चों। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसके केंद्र पर एक आवेश को हम लाना चाहते हैं, क्यू नॉट को। ठीक है, इस वर्ग के केंद्र पर क्यू नॉट आवेश को लाना चाहते हैं, तो लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर विभव निकाल, कारण इसके कारण विभव निकाल, इसके कारण विभव निकाल लीजिए, कारण विभव निकाल लीजिए। ठीक है, कुल विभव मेरे को मालूम हो जाएगा, तो कुल विभव मान लीजिए V है और यहाँ आवेश कितना लगा क्यू नॉट, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। बोलो भैया, क्लियर है? आवेश के कारण यहाँ विभव आएगा, इस आवेश के कारण विभव आएगा, इस आवेश के कारण भी विभव आएगा, इस आवेश के कारण भी विभव आएगा, सभी आवेशों के कारण यहाँ पर विभव आएगा। का विभव मान लीजिए जोड़ने पर V के बराबर आ रहा है, कितना लाए हैं, क्यू नॉट के बराबर लाए हैं, तो इंटू V कर देंगे तो इसको यहाँ पर लाने में कितना किया गया वो पता चल जाएगा ना भैया? बोलिए। जी सर। ठीक है, तो वो कर लेंगे। अच्छा आप लोग बताइए, एक अंदाजा से अपने मन से पूछिए कि इन चारों आवेशों के कारण यहाँ पर विभव कितना हो, इन चारों आवेशों के कारण विभव कितना होगा? जानवी, रेशमा, टोटल को जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। भी हो जाएगा, और तो V का मान कितना होगा, V का मान कितना होने की संभावना है? बोलो भाई, V का मान कितना होने की संभावना है?